हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। सो वेलकम टू दिस एपिसोड एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड एंड वन ऑफ द वेरी important वीडियो। स्पेशली वाई आई एम सेइंग इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये मेरे लाइफ का एक पार्ट है जो मैं काफ़ी टाइम से मतलब फॉलो करती हूँ। जब तक आई थिंक सोशल मीडिया पे आई डोंट नो ये इतना फेमस था या नहीं था, बट काफ़ी टाइम से मैं इसको फॉलो करती हूँ। सो येस, बहुत सारी बातें होने वाली हैं यहाँ पे आज। बहुत सारी हम बातें करेंगे अबाउट द थिंग विच आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस इन दिस वीडियो। बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये वीडियो कि कैसे मैंने अपनी रियल लाइफ में, मैं अपनी रियल लाइफ का एग्जाम्पल भी दूंगी कि कैसे ये चीज़ें हुई हैं एंड ऑल। सो और आपका जो भी क्वेश्चन होगा, एक चीज़ और, आपकी जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो को देखने के बाद जो भी होगा, आप प्लीज़ कमेंट कर देना सो दैट मैं सारे एक इकट्ठा करके आई कैन डू लाइक सेपरेट वीडियो। आई कैन आंसर दोज क्वेश्चंस एंड मे बी आई कैन गो लाइव ऑल्सो बिकॉज अब मैं कर सकती हूँ लाइव। एंड गाइज जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। एंड प्लीज़ कमेंट भी कीजिए एंड लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली मेम्बर्स। एंड थैंक यू जो लोग अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब किया है एंड जिन्होंने देखा है, इतना सपोर्ट दिया है मुझे, थैंक यू वेरी मच। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशन के बारे में, बेसिकली कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, ये एक्चुअल में काम करता है या एक मिथ है, या लोगों ने बस सोशल मीडिया पे। मैं सच बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था कि इसके इतने सारे कंटेंट जो सोशल मीडिया पे हैं। ये बहुत मतलब मैं आज से आई थिंक what I will say 3.5 years back मैंने स्टार्ट किया था। तब आई वॉज नॉट नोइंग कि ये सोशल मीडिया पे इतने सारे इसके वीडियोस हैं, ठीक है। एंड लोग उसमें बहुत सारी बातें करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को। सो उन सब का आंसर मैं यहाँ पे मतलब मैंने देख करके ये सोचा कि यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। मैंने जब स्टार्ट किया था तो ऐसा कुछ भी लाइक ये सोच के बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था कि देयर इज़ अ प्रोसेस, देयर इज़ अ लाइक दैट देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग एनीथिंग, ऐसा। सो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था मैंने, बस उस समय स्टार्ट किया था। और कैसे स्टार्ट किया था ये सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि मैनिफेस्टेशन क्या है एक्चुअली में। ये एक्चुअल में काम करता है और ये एक जस्ट एक मिथ है लोगों का कि लोगों ने बस देखना स्टार्ट किया और ये कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। सो ये सारी चीज़ों का आंसर और मैंने कैसे अपनी लाइफ को मतलब करेक्ट किया विद दिस। सो बिफोर मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में स्टार्ट करूं तो मैं सबसे पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये है मेरा जर्नल बेसिकली, जो मैंने मतलब दिस मच ऑफ जर्नल। ये अभी कुछ ही मैंने निकाला हुआ है, एक ऑलरेडी वहाँ पे जो मैं अभी लिख रही हूँ, ठीक है, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। सो ये मैं फ़िलहाल अभी लिख रही हूँ, मतलब ये डायरी एंड ये सब जो है, और इसके अलावा मतलब बहुत सारी और हैं जो मेरी कबर्ड में रखी हुई हैं। सो मैं जितना लेके आ सही मैं आ गई। सो ये मेरा पूरे लाइफ का मैनिफेस्टेशन जर्नल है, एक तरह से आप कह सकते हो, जो मैं अभी दिखाऊंगी आपको फर्दर इन द वीडियो। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कि मैनिफेस्टेशन एक मिथ है या एक इट्स अ रियलिटी। सो यस, मैनिफेस्टेशन क्या होता है बेसिकली। सो मैं पहले इसको डिफाइन करती हूँ। सो मैनिफेस्टेशन क्या होता है ना, बेसिकली जो आप अपना सोचते हो ड्रीम में, जो आप ड्रीम करते हो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। मतलब आपकी ड्रीम को, आपके सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, ठीक है। मैनिफेस्टेशन बिल्कुल ही कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है कि नहीं मैंने आज किया और ये कल मेरे लिए आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक पूरा एक प्रोसेस है,
प्रोसेस मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि आपका लाइफ भी एक बिल्कुल प्रोसेस है। आप अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहते हो आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही बनेगी। सो मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ का एक पार्ट है। सो ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ मैजिक जो ओवरनाइट आपको सब कुछ करके दे देगा, बिल्कुल ही नहीं है। मैनिफेस्टेशन पहले क्या करता है, ये आपकी ना एनर्जी, आपके माइंड को पहले पूरा ये फिल्टर आउट करता है, नेगेटिविटी को निकालता है आपके माइंड से। क्योंकि आपके आपके ड्रीम्स को सच करने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो आपके माइंड का होता है। सो इट्स अ कंप्लीट माइंड गेम। आपको क्या होना है, सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना है। ओके, क्लियर इट फ्रॉम द नेगेटिव थॉट। जो भी आसपास के नेगेटिव लोग हैं, आपको क्या करता है, मैनिफेस्टेशन हेल्प करता है टू क्लियर आउट ऑल दोज। एंड ट्रस्ट मी, आप जैसे ही ये चीज़ स्टार्ट करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस इन अ प्रोसेस्ड वे वो पूरा आपका क्लियर होने लगता है। आप देखोगे ना कि लोग जो आपके नेगेटिव लोग हैं वो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, मैं बहुत ही क्लियर बोल रही हूँ। आपको नहीं पता चलेगा कि आपको बुरा लगेगा कि यार ये छूट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपको बिल्कुल बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ आपसे छूट रही है, कुछ लोग छूट रहे हैं, दैट्स ओके। वो आपके लाइफ का एक पार्ट है, दैट्स अ प्रोसेस दैट इज हैपनिंग टू मेक योर लाइफ बेटर। सो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। बहुत बुरा लगता होगा, आई नो, बहुत बुरा लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, ये वो छूट रहा है, बहुत लोग छूट रहे हैं, मैं लोगों से कट ऑफ होते जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। सो आपको वहाँ पे बहुत ही अपने आप को काम रखना है, कि आपको ये सब बिल्कुल नहीं सोचना कि चीज़ें मेरे से छूट रही हैं। दैट्स अ प्रोसेस दैट इज़ हैपनिंग फॉर योर ओन बेनिफिट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनिफेस्टेशन आपके वंस आई से इट्स नॉट अ मिथ, इट्स अ रियलिटी, बट इट्स अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस विच फर्स्ट फिल्टर आउट योर माइंड। वो आपके माइंड को क्लीन करता है फॉर योर बेनिफिट। ओके, ताकि आप जो चीज़ सोच रहे हो, ड्रीम कर रहे हैं, उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सको। सो बेसिकली क्या होता है, एज आई सेड, इट्स अ टोटल माइंड गेम। अब मैं माइंड गेम बताती हूँ क्या होता है बेसिकली। सो क्या होता है कि जब भी हम कुछ चीज़ सोचते हैं, ठीक है, सो हमारा एक एनर्जी क्रिएट होता है। हम वो एनर्जी खुद क्रिएट करते हैं, कोई आपके लिए आकर के क्रिएट नहीं करता है। आपको ये देखना है कि आपको कोई चीज़ कितना इम्पैक्ट करती है और उस इम्पैक्ट से आप किस टाइप की वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, एनर्जी क्रिएट करते हो, ठीक है। सो वाइब्रेशन एंड एनर्जी आर बोथ सेम थिंग, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी इज अ वाइब्रेशन ओनली। तो आपको वो कैसा लगता है, अगर आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी, आपको वही चीज़ें आसपास दिखेंगी। आपको हर समय आपके इर्द गिर्द जो रहेगा वो नेगेटिव वाइब्रेशन ही रहेगा आपके पास। तो इसीलिए आपको जो है मैनिफेस्टेशन वो हेल्प करता है इन चीज़ों को हटाने में। तो सबसे पहले क्या होता है मैनिफेस्टेशन में, द फर्स्ट रूल, देखो क्या होता है ना कि हमें किसी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने माइंड को फोकस करना पड़ता है, राइट। अब आपको लगता होगा यार मैंने तो ये ड्रीम देखा और पता नहीं ये अचीवेबल है नहीं, वो पता नहीं आना ही नहीं चाहिए। आपने ड्रीम देखा ना, उसको बस, ये आपका ड्रीम है, ठीक है, अचीवेबल नॉट अचीवेबल, बस ये आपको सब कुछ छोड़ भी देना है। बस ये है कि मुझे तो ये चाहिए भाई, मुझे ये बनना है, ठीक है। अगर मेरा अभी 10,000 का इनकम है बट मुझे अगले 1 साल में 1 करोड़ का सेविंग्स चाहिए, तो ये आपका ड्रीम है, ठीक है। बाकी किसी का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। सो आपको अपने उस ड्रीम को फोकस करना है। कैसे, क्या, ये ऑटोमेटिकली आपका होते रहेगा, ये होते रहेगा। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा। तो यूनिवर्स बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्स इज बेसिकली दैट्स द एनर्जी, ओके, दैट्स द एनर्जी वर्ल्ड जो आपके पास आता है। आप जो सोचते हो, यूनिवर्स और कुछ नहीं है, आपका एक एनर्जी वर्ल्ड है जो आपके पास आता है जैसा भी आप सोचते हो। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप नेगेटिव सोच रहे हैं आपके पास नेगेटिव एनर्जी आएगी, ठीक है। तो इसीलिए अपनी लाइफ को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी कि यू हैव टू डू मेडिटेशन एंड ऑल, ये ब्ला ब्लू, आपको किन लोगों से बात करनी चाहिए, किन लोगों से बात करनी, वो हमें नहीं पता, ठीक है। वो मुझे भी नहीं पता कि किन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। वो ऑटोमेटिकली थ्रू द प्रोसेस वो अपने आप होते रहेगा। सो जस्ट एक बहुत बड़ा होता है कि लेट इट गो वाला एक एग्जाम्पल है कि लेट इट गो, ठीक है। अब आते हैं कि यार कि मैंने
मैनिफेस्टेशन का मैंने बता तो दिया कि ड्रीम को रियलिटी में करना। अब बहुत लोग, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया कि यार किसी की 10,000 सैलरी है, अब उसे चाहिए कि यार मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे होगा, ठीक है। वो मैंने पहले ही बोला कि वो छोड़ो, वो कैसे होगा। आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो आपका है कि चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप ये ड्रीम, आप ये सोचोगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम टेलिंग यू कि आप ये सोचोगे, ठीक है। आप मन में सोचो, सुबह 10 मिनट 15 मिनट जैसे भी सोचना है सोचो। मैं नेक्स्ट रूल भी बताऊंगी कि आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो एटलीस्ट। एंड ट्रस्ट मी, आप जब वो स्टार्ट करोगे ना, आपका माइंड बहुत ही क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो कि अगर मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, राइट, अगर 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, और ड्रीम आप बड़ा सोचो। सबसे पहले यार, जब हम कुछ लिमिटेड सोचते हैं ना, तो वो वही चीज़, मैंने क्या पहले भी बोला, तो वही चीज़ हमारे साथ होती है। अगर मैंने 10 रुपए का सोचा, तो मेरे को यूनिवर्स 10 रुपए देने में ही हेल्प करेगा ना। ऑब्वियसली वो 1 करोड़ नहीं देगा, क्योंकि मेरी एनर्जी ही 10 रुपए की है, तो यूनिवर्स क्यों आपको 1 करोड़ रुपए देगा। तो इसीलिए हमारी एनर्जी को उस काबिल बनाना है कि यूनिवर्स भी सोचे, ठीक है, दैट बिग एनर्जी वो भी सोचे कि भाई इसको 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ ही देना है, 10 करोड़ चाहिए 10 करोड़ देना है, 500 करोड़ चाहिए 500 करोड़ देना है। तो वो चीज़ आपको अपने आप में डेवलप करनी है, ठीक है, और वो खुद से होगा। आपको आस पास के कोई लोग भी नहीं, इनफैक्ट दे विल डीमोटिवेट यू। अरे यार क्या बकवास कर रहा है, 10 करोड़ चाहिए से, ये सारी चीज़ें आपको लोग डीमोटिवेट। सबसे बड़ी बात, आपका कोई भी ड्रीम है ना, उसको आपको बहुत ही सीक्रेट रखना है, आपको किसी के साथ डिस्कस नहीं करना। भाई दिस इज़ योर लाइफ, ठीक है। आपके अपने लाइफ को जब तक नहीं बताना, तब तक वो आपका अचीव ना हो जाए, अचीवेबल ना हो। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैनिफेस्टेशन। इट्स योर ड्रीम, आपको वो अपने आप तक रखना है, ठीक है, किसी को बताना नहीं है। बस आपको बस रास्ता मिलते जाएगा कि उसको अचीव कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारी एनर्जी, हमारे माइंड एनर्जी ने हेल्प करी माइंड को क्लियर करने में, वो आपको पॉजिटिव रहना है। दूसरी चीज़, मुझे क्लैरिटी मिल गई, और सबसे पहले सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेगेटिविटी तो से दूर रहना है एंड क्लैरिटी चाहिए। अब क्लैरिटी कैसे आएगी यार, मुझे भी नहीं पता कि क्लैरिटी कैसे आएगी। वो ट्रस्ट मी, वो क्लैरिटी आपको धीरे धीरे आती रहेगी। बट टू हैव दैट क्लैरिटी ऑल्सो, आपका एक फिक्स्ड गोल होना चाहिए। यार हर किसी का गोल कुछ ना कुछ होता है। जैसे मेरा गोल है कि मुझे बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, दिस इज माई गोल, ठीक है। और सच बताऊं, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता था कि एंटरप्रेन्योर में क्या करूंगी, मैं क्या बनूंगी एंड ऑल। बट जब से मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे बहुत ही क्लैरिटी मिली। और मुझे क्या करना था, जो मुझे पता भी नहीं था कि मैं एंटरप्रेन्योर कैसे बनूंगी, मुझे वो भी पता चल गया कि मैं कैसे बनूंगी। अब आगे सब यूनिवर्स पे है, इट्स ऑल माई एनर्जी, दैट इज एनर्जी वर्ल्ड विच विल गिव मी, ठीक है। सो पहला छोटे गोल से ही आप स्टार्ट करो। अब एज आई सेड, नहीं, आप बड़ा गोल से स्टार्ट करो। आप अगर छोटा गोल है, छोटा गोल इन द सेंस कि बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए आप, नहीं तो अगर आपको बहुत ही वो लगता है, तो आप एक प्लान से स्टार्ट करो कि मुझे इस टाइम तक ये चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद आप देखोगे कि वो चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि जो भी आप सोच रहे हो उसमें आपको बिलीफ, पहले स्टार्टिंग में बहुत टफ होता है ये बिलीव करना कि यार ये मैं कर तो रही हूँ मैनिफेस्टेशन, बट ऐसे ही तो पता नहीं कैसे होगा। नहीं, आपको फुल इमोशन के साथ लिखना है। जैसे मान लो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए, ठीक है, तो आपको यही सोचना है कि मेरे पास थैंक यू द एनर्जी, थैंक यू द यूनिवर्स दैट कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए मेरे बैंक अकाउंट में, एंड आई एम ग्रेटफुल, ठीक है, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मेरे अकाउंट में आ गए ये 1 करोड़ रुपए। सो ये आपको इमोशनली, मतलब इमोशन इन द सेंस कि आपको बिलीफ सिस्टम जो है आपका स्ट्रांग होना चाहिए फॉर दैट। वो आपका ना धीरे धीरे आएगा, ठीक है, वो भी नहीं कि एकदम से यार मैं लिख रही हूँ मेरे को तो फीलिंग आ रही है यार पता नहीं होगा, नहीं होता। फर्स्ट फ्यू ऑफ द लाइक आपको कपल ऑफ मंथ्स में नहीं लगेगा, ठीक है, बट आप जैसे ही लिखते रहोगे, वो मैं बताऊंगी आपको। जैसे ही आप कोई चीज़ को राइट डाउन करते हो ना, दैट फर्स्ट तो आपने एक फोकस कर लिया, प्लस आपका एक इमोशनल अटैचमेंट होता जाएगा। आप इमोशनली उसमें ना इतना डीप डाइव फील करने लगोगे, डीप डाइव ऐसे कि आप उसमें चले जाओगे ये मेरे साथ हो रहा है, हो चुका है, इनफैक्ट हो रहा है नहीं, हो चुका है।
ठीक है। और आपको ना हैप्पीनेस देगा, आपको एक अलग सी स्माइल आएगी जब भी आप ये चीज़ फील करोगे, अलग सी स्माइल आएगी। बिकॉज क्या होगा ना कि आप जो ड्रीम जो आप सोच रहे हो चुका है, फिर आप फर्दर देखना स्टार्ट कर दोगे कि यार मैंने 1 करोड़ अचीव कर लिया, अब व्हाट, अब इसके साथ मैंने ये भी कर दिया, मैंने ये भी कर दिया। सो ये ना आपके ना अलग सी स्माइल आने लगेगी आपके चेहरे पे, आप ना बहुत ही पॉजिटिव फील करने लगोगे। सो ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेगी। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने ये फोकस करके इमोशनली अपने ड्रीम को रियलिटी में ये सोच लिया कि मेरे साथ हो रहा है, हो चुका है, ट्रस्ट मी, आपका ना आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, अपने आप खुलते जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं मतलब आप बस बिलीफ रखो एंड छोड़ दो यूनिवर्स की, यूनिवर्स मैंने ये सोच लिया कि भाई मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए आ गए हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद वो जो रास्ता भी है ना, सब आपको ऊपर वाला दिखाएगा, वो आपको एनर्जी दिखाएगी। सो ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को इमोशनली अटैच करना इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, कि ये चीज़ मेरे साथ हो गई है। अब आते हैं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। सो मैं अपना लाइव एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं जब मैंने स्टार्ट किया था 3.5 years पहले, तो मैं सच बताऊँ, मुझे जब मैं था कि यार पता नहीं, मेरे भी यही था, ये होता है या नहीं होता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ कि मैं, बट अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैं बता रही हूँ। तब मैंने फिर उसके बाद मेरे ऑफिस में किसी ने बोला था कि वो एक्चुअली गुरुजी वगैरह को बहुत मानते थे, मैं भी गुरुजी को बहुत मानती हूँ, उनकी अलग गुरुजी है, मेरे अलग गुरुजी हैं। तो तब वहाँ पे हम लोग ने बातें ऐसे ही करते थे कि हमें हमेशा ये कहते थे कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है आपके गोल को अचीव करने के लिए, मेरा माइंडसेट यही था। देन वहाँ पे हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया कि 369 रूल के बारे में। निकोला टेस्ला का एक रूल है बहुत पुराना, तो उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। पढ़ा अगेन, नॉट फ्रॉम द यूट्यूब, इट वाज ऑल गूगल, ठीक है। हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उसमें पढ़ा हमने कि 369 मतलब आपको 3 times, 6 times एंड 9 times आप जो भी सोच रहे हो कि आप ड्रीम है आपकी, उसको आपको प्रेजेंट में लिखना है। प्रेजेंट एज इन कि जो हो चुका है आपके साथ। मैंने जैसा पहले मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट पार्ट ये होता है एकदम पॉजिटिव फोकस्ड, एंड सेकेंड इसकी आपको ये बिलीव करना है कि वो आपके साथ हो चुका है। तो फिर वहाँ से हम दोनों ने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। बेसिकली सारा कुछ लिखना स्टार्ट किया कि कैसे क्या। तो सबसे पहले आप ना छोटे से स्टार्ट करना लिखना, ठीक है। और ट्रस्ट में लिखने का कोई वो नहीं है कि यार मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, ठीक है। आप स्टार्ट करोगे, आपको ना लिखते 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 पता है क्या होगा, आप अल्टीमेटली वो लिखना स्टार्ट कर दोगे ना जो आपको मतलब आपके साथ होने वाला है, जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, मतलब आप जो सोच रहे हो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल उस फ्लो में लिखना स्टार्ट कर दोगे। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आई वांट, अब मुझे ये चाहिए कि मेरा बिजनेस मुझे साल का 100 करोड़ का टर्नओवर दे, ठीक है, ठीक है। मैंने ये सोच लिया, तो अब मैं लिखूंगी कि थैंक यू यूनिवर्स दैट माय बिजनेस इज गिविंग, ठीक है, इज गिविंग 100 करोड़ ऑफ टर्नओवर एवरी ईयर, okay, every year in like 2026 I got 100 crore of turnover and it's increasing with 10%। ऐसे लिखना आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही चीज़ 3 times मॉर्निंग में लिखना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको 6 times आफ्टरनून में लिखना है एंड 9 times नाइट में लिखना है, ठीक है। अब देखो, मैं कोई टाइमलाइन नहीं बताऊंगी, सच बताऊं मैं जॉब भी करती हूँ, तो मुझे जैसा जैसा टाइम मिलता है मैं वैसे करती हूँ। बट सुबह में 3 times लिखती हूँ और 5 बजे के पहले मैं अपना 6 time कंप्लीट कर लेती हूँ, और ऑब्वियसली 12 बजे के पहले मैं फिर अपना 9 times कंप्लीट कर लेती हूँ। सो मैं ऐसे लिखना स्टार्ट करती हूँ। अब आपको मैं नेक्स्ट चीज़ बताऊंगी कि इसको करना कैसे है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, मतलब ये मेरा है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको किस तरह की डायरी लेनी है। आई ऑलवेज टेक कलरफुल डायरीज, मतलब कलरफुल, सम गोल्डन प्रिंट्स, कलरफुल, जिसको देख के ना खुशी मिले, ठीक है, जिसको देख के लगे कि खुशी मिले आपको, उस तरह की डायरी लेनी है। अब कलरफुल लेना इसलिए बनता है कि आपकी लाइफ वाइब्रेंट होगी, कलरफुल होगी। तो इस तरह से आपको
लेना है। अब सबसे पहले आपको उस डायरी में क्या करना है, 369 रूल का आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली फर्स्ट पेज होता है जो कि आपको अपना नाम वगैरह लिखना है। आई डोंट नो, ये क्लियर, आपको अपना नाम वगैरह लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये टोटली जो कुछ चीज़ें तो आप लिख सकते हो, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं हिंदी में बता दूंगी कि कैसे लिखना है। एंड कुछ चीज़ें जो बीच में वो ऑप्शनल है, वो दैट इज बिकॉज आई हैव रिटन बिकॉज आई फॉलो द गुरुजी बड़े मंदिर के, तो मैं इसलिए लिखती हूँ। बट कुछ चीज़ें आपको लिखना बहुत ज़रूरी, मतलब आप लिखो, क्योंकि अल्टीमेटली सबका गोल देखो क्या होता है कि आपको पैसे कमाने हैं लाइफ में, आपको आपकी फैमिली अच्छे से रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो आपको वही चीज़ लिखनी है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, सो यहाँ पे मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सो सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरी सक्सेसफुल ईयर, वर्क एंड मनी, ये मैंने लिखा हुआ है। आप इसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो सब माई फर्स्ट गोल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरी सक्सेसफुल ईयर, वर्क एंड मनी, ठीक है। ये मैंने पहला लाइन लिखा हुआ है, आप आराम से देख लो। आप ये चाहो तो इसको ऐसे भी एज इट इज कॉपी कर सकते हो, और चाहो तो अब इसको हिंदी में कैसे लिखना है, मुझे सफलता देने के लिए, मुझे काम में सफलता देने के लिए, एंड बहुत पैसे देने के लिए। बहुत पैसों को आप डिफाइन भी कर सकते हो, एक सर्टेन नंबर, क्योंकि ये फर्स्ट पेज पे तो मैंने इसलिए इसको डिफाइन नहीं किया हुआ है। पैसे देने के लिए, रुपए देने के लिए, और करोड़ों रुपए देने के लिए आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। मैंने अपने गुरुजी का लिखा हुआ जो मैं फॉलो करती हूँ। अगर आपके कोई गुरुजी हैं या भगवान जी हैं, आप उनका लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरुजी। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लाइक ओम त्र्यंबकम जामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम वंदम मृत्यु मोक्षम मामृतम, आप कुछ भी मतलब अपने उसमें लिख सकते हो। अब ये कुछ जो लाइन्स है ना, आपको ये बिल्कुल लिखनी है, ठीक है। आई अट्रैक्ट सक्सेस, आई अट्रैक्ट मनी, आई अट्रैक्ट अबंडेंस, आई अट्रैक्ट माई फैमिली वेलबींग एंड गुड हेल्थ, ठीक है। इसको मैं हिंदी में बता देती हूँ कि मैं सफलता आकर्षित करती हूँ, मैं पैसा आकर्षित करती हूँ, मैं अबंडेंस आकर्षित करती हूँ। अबंडेंस एज इन कि मुझे मैं जो भी चीज़, जैसे मुझे सफलता चाहिए, पैसे चाहिए, उस चीज़ को मतलब भरपूर मात्रा में उसको मैं आकर्षित करती हूँ। अबंडेंस का मतलब ये होता है। मैं प्रचुरता और कहते हैं भरपूरता के साथ सफलता और मनी को आकर्षित, और फैमिली जो भी है अपने परिवार के स्वास्थ्य को आकर्षित करती हूँ। आई अट्रैक्ट माई फैमिली वेलबींग एंड गुड हेल्थ, तो ये आप कंबाइन भी कर सकते हो। आई अट्रैक्ट, मैं अपने फैमिली की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, आकर्षित करती हूँ। ऐसे आपको लिखना है, जो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो ये एक बार और आप देख लो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरी सक्सेसफुल ईयर, वर्क एंड मनी, एंड दिस इज ऑप्शनल, टोटली ऑप्शनल। एंड देन आई अट्रैक्ट सक्सेस, आई अट्रैक्ट मनी, आई अट्रैक्ट अबंडेंस, आई अट्रैक्ट माई फैमिली वेलबींग एंड गुड हेल्थ। ये और इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, इसी तरह से आपको जो भी चाहिए, ठीक है।